सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ कोर्ट आगजनी के मामले में कोर्ट ने फैसला फिर टाल दिया है। जजमेंट तैयार न हो पाने की वजह से अब अगली सुनवाई 4 अप्रैल को होगी। इरफान के वकील करीम अहमद सिद्दीकी ने बताया कि अभियोजन की तरफ से मामले में 18 गवाह पेश किए गए, जबकि बचाव पक्ष से 3 गवाह पेश किए गए थे। कोई विशेष कारण नहीं है और जजमेंट तैयार करने में और जस्टिस होने के लिए ज़रूरी भी है। भाई जज साहब का कहना यही है कि अभी जजमेंट क्योंकि प्रिपेयर नहीं है, इस वजह से 4 अप्रैल डेट दी गई है और कोई विशेष कारण नहीं बताया गया। तारीख पे तारीख, ये डायलॉग तो आपने फिल्मों में बहुत सुना होगा, मगर इरफान सोलंकी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। फिर आज उनकी तारीख थी और उनका फैसला होना था, लेकिन आज भी उन पर फैसला नहीं आया। हमारे साथ नज़ीर फातिमा जो वादनी है, उनकी अधिवक्ता प्राची जी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। मैम, आज फिर फैसला आना था इरफान सोलंकी पे, आखिर आज फिर फैसला क्यों टल गया? माननीय न्यायालय के द्वारा ये कहा गया था कि जजमेंट जो है अभी पूरी तरह से तैयार नहीं किया जा चुका है, जिस वजह से 1 तारीख और 4 अप्रैल की निर्धारित करी गई है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये चौथी बार था, फिर तारीख दे दी गई। आप लोगों की तरफ से कोई कमी रह गई या आप लोगों की बात पूरी नहीं हुई जिसकी वजह से ये बार बार तारीख पड़ रही है? नहीं, ऐसा तो नहीं था कि जब पहली बार 14 मार्च की तारीख लगाई गई थी, तो उस समय 437 की कंप्लायंस 2 अभियुक्तों से करानी थी, वो नहीं हुई थी, जिसके लिए समय निर्धारित किया गया था। 19 तारीख को जज साहब छुट्टी पे चले गए थे, जिसकी वजह से नहीं हो पाया था, और 22 तारीख को चूंकि बहस सुने जाने के पश्चात 14 दिन पूरे हो चुके थे, जिस वजह से 22 तारीख को फैसला नहीं किया गया था। उस दिन पुनः बहस सुनवाई करते हुए आज की तारीख निर्धारित करी हुई थी, परंतु आज जजमेंट पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से 4 अप्रैल की तारीख निर्धारित कर दी गई। क्या लगता है आपको इस मामले में कि जिस तरीके से तारीख पर तारीख दी जा रही है, क्या वाकई में इस पे फैसला आएगा या इरफान को सजा हो सकती है या नहीं होगी, इसमें बरी होंगे वो? देखिए, तारीख पे तारीख जो दी जा रही है, उसके लिए तो मैं कुछ भी नहीं कह सकती हूँ, और रह गई है कि फैसला तो देखिए आएगा ही आएगा। जब ट्रायल चला है तो फैसला ज़रूर आएगा। हाँ, ये बात अलग है कि थोड़ा-सा देर हो रही है फैसला आने में, और रह गई सजा होने या बरी होने की स्थिति, तो हमारी तरफ से जितने भी गवाह पेश हुए थे, 18 गवाह, उन सभी ने अपने चीज़ों में कहा हुआ है कि इरफान सोलंकी घटनास्थल पे मौजूद थे, इनके द्वारा, इनके साथियों के द्वारा वहाँ पे आग लगाई गई थी, मकान खाली कराने का लगातार दबाव बनाया जा रहा था। ये सारी चीज़ें सभी ने कही हुई हैं। इन आधारों पे हम लेके चले तो सजा तो इनको होनी चाहिए। आपका कहना है सजा होनी चाहिए, लेकिन अगर हम बात करते हैं विधायक के वकील की, उनके एडवोकेट का कहना है कि इस मामले में वो कहीं पर भी इन्वॉल्व ही नहीं थे, इसलिए वो इस केस में बरी होंगे, और यही बार बार इरफान भी कह रहे हैं इंसाफ होगा। देखिए, इंसाफ कैसे विधायक जी के साथ में होगा? इंसाफ तो उस गरीब बेवा के साथ में भी होना चाहिए, जिसका घर जला दिया गया है, जिसके सारी गृहस्थी को तहस-नहस कर दिया गया, जो आज भी सिर्फ एक पन्नी के नीचे ही अपने जीवन को यापन कर रही है। और रह गई, विधायक जी कह रहे हैं, तो विधायक जी ने तो सन 2014 में जब मेडिकल कॉलेज के छोटे-छोटे बच्चों को लाठी से मारा था, तब भी उन्होंने यही कहा था कि मैंने तो मारा ही नहीं है। वो बच्चों ने जो है एक बुजुर्ग को मारा था, तो उनके बुजुर्ग के साथियों, घर वालों ने मारा है। तब भी उन्होंने यही चीज कही थी। जब उन्होंने तिरंगा को केक बना के काट दिया, तब भी उन्होंने ये कहा था, मैंने तो केक काटा ही नहीं है, वो तो और लोगों ने काट दिया है। तो विधायक जी अपना कह रहे हैं, तो उसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि वो क्यों कह रहे हैं और क्यों नहीं कह रहे हैं। और रह गए उनके अधिवक्ता, तो अधिवक्ता हैं उनके, इसलिए वो तो कहेंगे ही कहेंगे कि बरी होंगे। अच्छा मैम, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि जब आरोप तय हो जाता है तो उसके कितने दिन के बाद जो है ये फैसला आ जाना चाहिए, सजा होगी या नहीं होगी, जो भी होना है वो हो जाना चाहिए, ऐसा क्या? हमारे सीआरपीसी में ऐसा कोई नियम नहीं है अभी तक कि आरोप तय होने के बाद में कितने दिनों में फैसला आ जाना चाहिए, परंतु इस पत्रावली में ऑनरेबल हाई कोर्ट का दिशा निर्देश थी कि 6 महीने के अंदर अंदर इसमें जजमेंट आ जाना चाहिए। अगस्त में पूरी संपूर्ण कार्रवाई समाप्त हो चुकी थी, उसके बाद में डिफेंस की तरफ से डिफेंस की विटनेसेस वगैरह आने शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से जो भी देरी हुई है वो उनकी तरफ से हुई है, हम लोगों की तरफ से नहीं हुई है। तो इसमें माननीय उच्च न्यायालय की समय सीमा समाप्ति की हो चुकी है, एक्सटेंशन पर है, तो इसमें जजमेंट आना चाहिए, जल्दी आना चाहिए। क्या लगता है 4 अप्रैल को किया जाएगा? मेरे हिसाब से तो आ जाना चाहिए, बाकी तो अदालत का कार्य है, अदालत अपना कार्य करेगी। अदालत का अपना कार्य है, अदालत अपना कार्य करेगी। ये थी हमारे साथ वादिनी की अधिवक्ता प्राची जी, जिन्होंने बताया कि हम अपना सारा जितना भी हमारी बातें थी वो हम कोर्ट के सामने रख चुके हैं। अब कोर्ट के ऊपर ये निर्भर करता है कि वो इसमें फैसला कब और क्या सुनाता है। कैमरा पर्सन शशांक शुक्ला के साथ इब्ने हसन जैदी, HNN न्यूज़, कानपुर।
और हमारे संवाददाता इब्ने हसन जैदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इब्ने हसन, देखिए आज लगातार हम अपडेट दे रहे थे और आप सुबह भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि लगातार फैसला टल रहा है, और आपने ये भी सूत्रों से बताया था कि आज भी ऐसा हो सकता है, और वो बात हुई है। आखिर इतनी देरी की वजह क्या है, और अब जो अगली दिनांक दी गई है उस पर फैसला आएगा, इसको लेकर कितना अभी भी क्या संशय है, या फिर माना जा रहा है कि उस दिन फैसला आ जाएगा? रवि, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एचएनएन की खबर पर मुहर लग गई, क्योंकि सबसे पहले एचएनएन ने ही देखा कि हो सकता है कि आज भी फैसला चल जाए, जी। आज भी फैसला टाला जा सकता है। तो एक तो ये हमारी खबर पर मुहर लग जाती है, और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि कानपुर आगजनी केस में जो गुरुवार को जो आज जो ये सपा विधायक और जितने भी इसमें आरोपी थे, सारे ही आरोपी सब आज कोर्ट में पेश हुए थे, और इस दौरान जो है जजमेंट ना लिखे जाने का कारण बताते हुए 4 अप्रैल की तारीख दे दी गई है। बहरहाल फैसले को लेकर जो है इरफान सोलंकी के परिजनों और नजदीकियों की भी धड़कनें बढ़ी हुई हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें इरफान सोलंकी पर, तो कोर्ट के फैसले को लेकर जिस तरीके से बार बार अगर कहा जाए तो चौथी बार जिस तरीके से फैसला चला है, तो जाहिर सी बात है तो कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी हैं और उनके भाई, उनकी भी धड़कनें जरूर से बढ़ी हुई होंगी कि आखिर बार बार फैसला चल रहा है, अब फैसला आएगा क्या। लेकिन अगर इरफान सोलंकी की बात करें तो आज भी इरफान सोलंकी इतना ही बोले थे कि इंसाफ की जीत होगी इंशाअल्लाह, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं बोले, और इतना ही बोल के वो आज भी चले गए थे। बहरहाल अब हम लोग को 4 अप्रैल का इंतजार करना है, और ये कोर्ट का मामला, कोर्ट का निर्णय है कि वो कब तक जो है ऐसे तारीखें देता रहेगा या कब फैसला सुनाएगा। जी रवि, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अब 4 तारीख का जो दिनांक तय की गई है उसका इंतजार करना होगा। बहुत शुक्रिया इब्ने हसन जैदी, आपने हमारे साथ तमाम जानकारी साझा की।